कौन ऐसा यहां पर है जिसने कभी बीज नहीं देखा? आप जो रोटी खाते हैं वो गेहूं से पीस कर आटा बनता है। गेहूं क्या है? बीज। हम बीज से ही रोटी मिलती है। दलिया क्या है? गेहूं ही है। सूजी क्या है? गेहूं ही है। आपका किचन जमीन की फसल से भरा हुआ है, मसाले भी सब जमीन से ही आ रहे हैं। परमेश्वर ने जमीन को बरकत दी है। बस एक बात है, पतन के कारण इस जमीन को श्राप है। अनाज्ञाकारिता हुई और जमीन को श्राप मिला। अब ये सही उपज नहीं उपजाती है, और जब किसान इस पर बड़ी मेहनत करता है तो उसको थोड़ा सा प्राप्त होता है, क्योंकि फसल तो बहुत होती है और मौसम बिगड़ता है। जब फसल पकी होती है तो मिलता हाथ में थोड़ा आता है। परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी में जो पुस्तक में लिखा, तुम कमाओगे तो बहुत और अपने घर लेकर आओगे और मैं उसे उड़ा दूंगा। कहां कहां जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा, वकील के पास जाएगा। ठगी करने वाले समय चल रहा है खूब ऑनलाइन, आपका एक बार में सब खींच ले जाएंगे। तो पैसा आप कमाएंगे तो बहुत, लेकिन आपको मिलेगा कितना? खेती से सीख लीजिए। खेत में किसान, और एक बात और बताएं, किसान खेती अपने लिए नहीं करता है, वो पूरे देश के लिए करता है। पूरे देश के लिए करता है। व्यक्तिगत काम है लेकिन स्वार्थी नहीं। आप जो काम करते हैं वो कैसा है? व्यक्तिगत अपने लिए कर रहे हैं, परमेश्वर नाराज है। अभी तक आप लोग समझोगे, परमेश्वर के वचन को समझना शुरू कीजिए। एक बीज के अंदर ब्रह्मांड है। एक बीज बोलिए, उसमें एक दाने से 1000 दाने पैदा होते हैं। एक बीज के अंदर 1000 दाने होते हैं, 1000 से भी ज्यादा होते हैं, और फिर उन्हें बोलिए तो लाखों करोड़ों दाने बन जाएंगे। एक बीज कितना मल्टीप्लाई करता है। लेकिन आपको मालूम कब? जब वो बीज मर जाता है। जब वो बीज भूमि में पड़कर मर जाता है, तब वो लाखों दाने पैदा करता है। कब मर जाता है तब मल्टीप्लाई करता है। हालेलुया। मसीही जीवन शुरू कहां से होता है? आफ्टर डेथ, द लाइफ ऑफ रिजरेक्शन। हालेलुया। और आज संसार में मरना कोई नहीं चाहता, सबको पुरानी जिंदगी चाहिए। इसी में मॉडिफिकेशन करो। रिलीजन मालूम क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ आवर मॉरल लाइफ। स्पिरिचुअल तो टच भी नहीं कर सकता। बोर्न अगेन के बिना स्पिरिचुअल शुरू नहीं होता। हालेलुया। जब आपको आत्मिक बातें बताई जाए, उनको आप शारीरिक तरीके से पूरा करने का प्रयास करते हैं, यही रिलीजन है। रिलीजन की परिभाषा आपको बहुत आसानी से नहीं मिलेगी। बाइबल का पुराना नियम पढ़ लीजिए, कैसे रिलीजन डेवलप हुआ, ज्यूइश रिलीजन, और ज्यूइश रिलीजन से कैसे सारे रिलीजन निकल आए। ये गहरी स्टडी है। आप जब दूध देने वाला जानवर पालते हैं, तो जब आप जानवर को पालते हैं, भैंस हो, गाय हो, तो आपके पास कितना टाइम होता अपने लिए? आपका टाइम कहां जाता है? उसी में लगे रहना पड़ता है। लेकिन जब दूध आता है तो आप उसमें से कितना इस्तेमाल करते हैं? और बाकी कहां जाता है? बाकी दूध कहां जाता है? दूसरों के लिए। आपको मालूम है वो किसके लिए काम कर रहा है? दूसरों के लिए। उसमें उसका थोड़ा भाग है, बाकी दूसरों के लिए। फिजिकली आप देखिए तो परमेश्वर ने कैसा नियम बनाया है। कोई व्यक्ति अपने में काम नहीं कर सकता, लेकिन जब आप स्वार्थी बनकर पैसा से मेरा 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 ये मेरा ये मेरा ये मेरा, वो आपका ये मेरा, ये तेरा मेरा जो है ना, ये किसकी ओर से? सैटेनिक माइंड काम करता है जब तेरा मेरा होता है।
और जब हमारा होता है तब परमेश्वर का आत्मा काम करता है। कलीसिया में हम वर्ड यूज होगा, अस इंग्लिश में लिखा है, नॉट इंडिविजुअल कैपेसिटी। परमेश्वर एक से कभी प्रसन्न ना हुआ ना होगा। वो एक जिसमें आज हम लोगों को जो मसीह में एक होने के लिए हमें डिवाइड किसने कर रखा है? उस एक ने जो इकलौता है, और शैतान भी इकलौता है और परमेश्वर का पुत्र भी, दो इकलौतों की लड़ाई है और दोनों के वंशज भी है। हालेलुया, हम लोग सीड पर ही देख रहे हैं वंश। स्त्री के अंदर से दोनों वंश निकल आए। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कीजिए इस बात के लिए कि अब पवित्र आत्मा आप लोगों की समझ खोल रहा है। खोल रहा है ना? कितनी खुली? अभी थोड़ी थोड़ी खुली है, अभी और खुलेगी। हालेलुया, क्योंकि आप जितना डूबेंगे वचन में, यही बैप्टिज्म है। बैप्टिज्म इन द प्योर वाटर, द वाटर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। ये भौतिक जल नहीं है। यही तो मिस इंटरप्रिटेशन हो गया। देखिए रिलीजन कैसे बनता है? जब परमेश्वर के वचन को लोगों ने, पहले के लोगों ने समझा नहीं। पवित्र आत्मा एक व्यक्तिगत तौर पर जो काम किया पहली सदी की कलीसिया में, यीशु मसीह के नाम लेकर बुलाए हुए चेलों से जो कार्य शुरू हुआ प्रेरितों के द्वारा, कलीसिया की स्थापना हुई और कलीसिया की शुरुआत प्रेरितों के पवित्र आत्मा के कंट्रोल में जाने के बाद ये काम शुरू हुआ। यानी पवित्र आत्मा ने प्रेरितों के द्वारा कार्य शुरू किया। तो किसने काम शुरू किया? प्रेरितों ने कि पवित्र आत्मा ने? कलीसिया की स्थापना किसने की? प्रेरितों ने कि पवित्र आत्मा ने? आज के लोग भूल गए, सब अपनी अपनी कलीसिया की स्थापना कर रहे हैं, सब अपना अपना एक ब्रांड नेम बना रहे हैं। हालेलुया। अब आप बहुत ध्यान से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि जब प्लेन उड़ने को होता है तो पहले अनाउंसमेंट होती है, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स। अपनी सीट, मालूम क्यों? प्लेन जब जमीन से उठता है तो तिरछा भी होता है, टेढ़ा भी होता है, गिरने के चांसेस हैं। हालेलुया। अपनी बेल्ट बांध ले। मालूम बाइबल में लिखा है बेल्ट कौन सी? सत्य से अपनी कमर कस के। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह। उसके साथ अपना संबंध सही तरीके से मजबूत बनाकर बैठो। आप उसके परिवार के सदस्य बन रहे हो। हालेलुया। एक बीज के अंदर, ये बीज जो होता है ऊपर से बहुत हार्ड होता है। हार्ड होता है कि नहीं होता है? कितना हार्ड होता है? कभी तोड़ के देखिएगा, जल्दी नहीं टूटता है। लेकिन वो बीज जो हार्ड बीज होता है, उसी के अंदर एक जीवन होता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन वो जीवन कब निकलता है? जब उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है, तब उसमें से जीवन निकलता है, जीवन का वृक्ष निकलता है और उसमें फल लगते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन क्या है? तो उस बीज में वो हार्ड है, बीज की तरह, लेकिन जब वो आपके हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा बोया जाता है। अब आप एक यहां पर प्रोसेस देखिए, सोइंग द सीड एंड हार्वेस्ट। बीज बोना और फसल काटना। बीज बोते काटते क्या है? What is the difference between seed and harvest? बीज में और फसल में क्या अंतर है? नहीं मालूम? बीज क्वांटिटी में कम होता है और फसल अधिक होती है, मल्टीप्लाई। तो सीड सोइंग एक प्रोसेस है और इसमें देखिए तीन चीजें बहुत खास है। सीड, पहला है सोअर, बोने वाला, फिर है सीड
और फिर है सॉइल, मिट्टी, ट्रिपल एस, सोअर, सीड एंड सॉइल। बीज बोने वाला, फिर बीज और फिर जमीन, भूमि। ये तीन चीजें अगर सही प्रोसेस में होंगी तो सही फसल आएगी, और अगर ये तीन चीजें सही नहीं होंगी, एक भी चीज गलत होगी। मान लीजिए बीज परमेश्वर का वचन है, करेक्ट। अब आप सोअर बदल दीजिए, बोने वाला बदल जाए, वही वचन को दूसरा बोले, तो फसल कैसे आएगी? नहीं, कभी ज्यादा कभी कम नहीं। आइए बताइए क्या चीज निकलेगी। अब आप मेरे साथ वचन में आ जाइए। अब आ गया वचन का टाइम, भूमिका तैयार हो गई, आपके माइंड को परमेश्वर ने देख लिया। गलातियों की पत्री निकालिए, गलातियों की पत्री 6 अध्याय का 6 पद से पढ़िए। गलातियों की पत्री 6 अध्याय का 6 पद से। जो वचन की शिक्षा पाता है, देता है नहीं, पाता है, वो सब अच्छी वस्तुओं में अब से सिखाने वाले को भागी करे, यानी उसको भी पार्टिसिपेट कराए। अपने लिए आप जब कोई भी आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, खुशी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो आप शिक्षा पा रहे हैं, तो शिक्षा देने वाले को अपने साथ ऑनर दीजिए कि वो आपके हर चीज में आपके साथ शामिल हो। ये बात बोली जा रही जी, क्योंकि परमेश्वर के वचन की शिक्षा व्यक्ति के द्वारा नहीं है, ये उस व्यक्ति के द्वारा जिसे परमेश्वर स्वयं चुनता है और अपनी आत्मा के वश में करके अपना काम लेता है। इसलिए ये डिवाइन वर्क है। तो आप जब उस व्यक्ति को आदर देंगे तो आप उसको नहीं दे रहे, उस परमेश्वर की आत्मा को आदर दे रहे हैं जी। हाँ, धोखा ना खाओ। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है परमेश्वर के वचन में, नए नियम में। When Jesus on earth, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था, उसकी बोली में ये रिपीटेडली तकिया कलाम था, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर का उपवास में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ। परमेश्वर को ठट्टों में या हंसी मजाक में उड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो मनुष्य कुछ बोलता है नहीं, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता हाँ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही करता है। अब 1 मिनट रुक जाइए, पॉज। आप अभी जीवन में जो झेल रहे हैं, शारीरिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, रिलेशनशिप में और सामाजिक तौर पर, ये क्या है? आपके जीवन में फसल आ रही है। ये कहां से आ रही है? जो आपने खुद बोया है। आपने अपने जीवन में क्या क्या बोया है, घर में जाके सोचिएगा। जब आप वचन सुन रहे हैं तो अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आप क्या बोल रहे हैं। लोग अपने पारिवारिक जीवन में शक बोलते हैं, एक दूसरे पर भरोसा ना करते हैं। अब आप ये शक की परिभाषा बता दीजिए। अजम्पशन है, शक का मतलब है आप इस बात को, आपका मन कह रहा है और आप इस बात को बिलीव कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चक्कर है। यही शक है। शक का भी बीज होता है, होता कि नहीं होता? आपके स्वभाव में कौन सा बीज काम कर रहा है ना? इसका मतलब, और आपको बदले में क्या मिलेगा? शक की फसल मिलेगी। तैयार रहिए बिल्कुल कमर कस के। इसलिए मैंने कहा कि अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। सत्य से कमर कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत धर्मी मान रहे हैं और शक कर रहे हैं अपने आप को। देखिए मालूम कैसे बता रहे हैं? कोई व्यक्ति आज ये नहीं कहता है सॉरी मुझसे गलती हो गई, कभी नहीं कहेगा। वो दलील पर दलील, दलील पर दलील बहस करता चला जाए। और मालूम झगड़े कहां से शुरू होते हैं?
जब आप अपने आप को कहते हैं मैं गलत नहीं, ये गलती आपकी, ये आपकी, ये आपने ये किया, आपने ये किया, आपने दोषारोपण, और ये दोषारोपण का बीज कहां से आ रहा है उत्पत्ति में देखिए, वहीं से शुरू हो गया था। और सारा दोष ढूंढ के किसके पास जाता है? आप अगर अपने माता पिता को दोष दे रहे हैं तो आप परमेश्वर पे दोष लगा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर से आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। यू आर अ चाइल्ड, यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर पेरेंट्स। तो पहले कौन है? परमेश्वर के माता पिता नहीं, माता पिता। एक बच्चा कभी भी डायरेक्ट परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। पहला कदम किसका है? 10 आज्ञाओं में जाके देखिए। ऑनर योर फादर एंड ऑनर योर मदर। आज बच्चे क्या कर रहे हैं? चेक योरसेल्फ एंड करेक्ट योरसेल्फ। अभी माफी मिलेगी, आज माफी चाहिए। माफी का मतलब होता है मौका। ओके, इस बार मैं तुम्हें इस चीज से बरी करता हूं, नेक्स्ट टाइम मत करना। दिस इज कॉल्ड फॉरगिवनेस। इसकी एक लत बना लेना। जैसे बच्चे वह अज्ञानता में करते हैं, करते नहीं करते। अब आपसे एक प्रश्न पूछने जा रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनोसेंस एंड इग्नोरेंस? मासूमियत में और अज्ञानता में क्या अंतर है? आज लोग अपने आप को, इस जिस उम्र में आप हैं, आप अपने आप को मासूम समझ रहे हैं या आप अपने आप को इग्नोरेंट समझते हैं? इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? नहीं, जानकारी ना होना मतलब ignorance। नहीं, अगर प्रॉपर जानकारी दी जा रही और एक्सेप्ट नहीं कर रहे तब क्या होगा? इग्नोरेंस बनी रहेगी। इसको कहते हैं विलफुल इग्नोरेंस। विलफुल इग्नोरेंस का मतलब सुनते हुए, देखते हुए हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम तो जो है वही रहेंगे। आई नेवर चेंज माई थॉट्स, आई नेवर चेंज माई माइंड। जो मैं सोचती हूं, जो मैं करती हूं और जो मेरा स्टाइल है वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि मैं जो सुन रही हूं, जो देख रही, मैं मानती नहीं। आई नेवर बिलीव। अब बताइए इसके आगे क्या जवाब है आपका? आगे फिर पढ़िए, गलातियों की पत्री में आगे पढ़िए। मनुष्य जो कुछ बोलता है उसकी फसल काटेगा, वही काटेगा। नहीं, एक दाना बोएंगे, एक नहीं, एक दाना बोएंगे, इसके बदले में मल्टीप्लिकेशन काटेंगे। आप फंस जाएंगे जी। और जो आत्मा के लिए होता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की काटेगा। अब बताइए, और जो आगे, हाँ आशी का आगे, हम भले काम करने में नहीं, जो आत्मा के लिए होता है वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। और इससे पहले क्या है? शरीर के लिए बोना भी तो है वहां पे। हाँ, पहले वाला पढ़िए। जो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी, नहीं, जो शरीर के लिए होता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए। अब एक मिनट रुक जाइए, अब आप काहे के लिए बोल रहे हैं? मंडे टू सैटरडे काहे के लिए बोलते हैं? लगे पड़े। आप गर्मी बर्दाश्त करते, आप मौसम भी नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, नौकरी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा करते हैं। लेकिन संडे के दिन क्या हो जाता है? हम आत्मा की लिए बोलने को तैयार नहीं है। प्रभु हमको बस बरकत दे दे और हम घर में अय्याशी करें। इसीलिए लिखा हुआ है तुम मांगते और पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से, बुरा उद्देश्य, रॉन्ग पर्पस। आप केवल अपने भोग विलास के लिए मांगते हैं। इतना दे दे कि हमको किसी से मांगना ना पड़े और हम अपने पैसे से ऐश करें और अगल बगल वाले दिक्कत चले। ये टेंडेंसी है कि नहीं है? झूठ मत बोलिएगा, है ना? इसमें एनवी, प्राइड, सब कुछ आ गया, ये आपके स्वभाव में है। इसीलिए आप सुबह से लेकर रात तक शरीर के लिए बोलने लगते हैं। लेकिन आपकी फसल उग क्यों नहीं गई? तुम कमाते तो बहुत हो, जब तुम अपने घर लाते हो, ये हगाय में लिखा हुआ है, मैं उसे उड़ा दूंगा, तो अपनी छेद वाली थैली में रखते हो। अब आप बताइए आपकी फिजिकल इनकम क्या है? छेद वाली थैली में। आप जितना बचाने की कोशिश करेंगे,
अचानक से कहीं ना कुछ होगा, चट से चला जाएगा रखा हुआ। एक बीमारी घर में अगर आ गई किसी एक को, कैंसर, आपका बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा और आप फिर दूसरों के सामने खड़े होकर मदद करेंगे। आपने कभी किसी की मदद की है जब पलट के बोया नहीं? अगर आपने नहीं बोया है तो आपको वक्त पड़ने पर क्या करना पड़ेगा? हाथ फैलाते रहोगे, कोई देगा नहीं क्योंकि तुमने बोया ही। अब आज बताइए, आज का मानव जीवन स्वार्थी है कि नहीं? किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब के रिश्ते हैं और केवल ला वाले रिश्ते हैं, दा वाले है ही नहीं। बैलेंस बनाइए, ला और दा का भी बैलेंस होना चाहिए और फिजिकल और स्पिरिचुअल का भी बैलेंस होना चाहिए। और अगर ये बैलेंस नहीं है तो आपकी लाइफ वन साइडेड है, बाइज्ड। आर यू अ फिजिकल और आर यू अ स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल एक साइड कभी नहीं हो सकती, स्पिरिचुअल में बैलेंस आ जाता है। जब परमेश्वर का वचन हमको बैलेंस ही तो करता है। जी, परमेश्वर ने कहा कि तुम काम मत करो। एक मिनट, परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि मनुष्य कोई काम ना करे पृथ्वी पर। मैं अपने बच्चों को बैठे बैठे दे दूंगा, कहीं नहीं लिखा। तो ऐसी कल्पना क्यों करते हैं कि हमको कहीं जाना? प्रभु हमको इतनी बारिश कर दे जब किसी से, परमेश्वर तो आपको घटी में डालेगा, टाइम में डालेगा ताकि आप रिश्ता बनाओ। रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट एंड मनी, और आजकल के लोगों के लिए मनी इज इम्पोर्टेंट एंड रिलेशनशिप उल्टा हो गया। कौन सी हम मानव जीवन श्रृंखला में चल रहे हैं? स्वार्थी, लोभी, डीमार, यही तो है। उत्तर में लिखा हार्ड टाइम, यानी हार्ड टू बेयर एंड हार्ड टू डील। ऐसे लोगों को झेलना और ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। आज परिवारों में रिश्ते मुश्किल क्यों हो रहे हैं? बैक टू योर नेचर। आप अपने स्वभाव को देखिए, आप दिन भर क्या सोचते हैं वही बोलते हैं। सीड क्या है? आपके विचार जो आपके अंदर पैदा हो वो बीज है, हृदय की भूमि है, और आपके मुंह से जो निकल रहा है वो बीज का पॉलिनेशन है। यानी क्या बोलेंगे उसको? नहीं, पॉलिनेशन। जब आप पेड़ होते हैं, पेड़ों में फल कैसे आता है? पॉलिनेशन, पॉलन। हमको क्योंकि पॉलन एलर्जी है ना, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कांटा लगा रखा, पॉलन एलर्जी। और इस पॉलन को मालूम कितना माइन होता है? राई के दाने से भी छोटा, केवल माइक्रोस्कोप में दिखता है। आपने एक शब्द सुना होगा, जब वायु की गुणवत्ता बताते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? PM 2.5 सुना है? और उसको आप आंख से नहीं देख सकते, लेकिन वो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। वो क्या है? वो पॉलन भी वैसे ही होता, उतना ही बड़ा। और आप आजकल मौसम का जो खोलते हैं मोबाइल में देखिएगा, उसमें लिखा होगा पॉलन हाई। ये पॉलन हाई जिसको एलर्जी होती है उसके लिए मौत का कारण है। हालेलुया। इतने महीन से कण से, या इतने महीन समझ लीजिए एक तरीके का वायरस है, और इस वायरस से आपको कितना भयानक नुकसान होता कभी देखा है? यही वायरस पॉलन, ये फूल के परागकण होते हैं। जब परागकण हवा चलती है तो ये उड़ते हैं और दूसरे फूलों पे जाकर वो बैठते हैं, जिससे पॉलिनेशन होता है और वो फल बनता है। हालेलुया। देखा आपने वेजिटेशन में कैसे रीजनरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। आपने एनिमल लाइफ को और मनुष्य के जीवन को रिप्रोडक्शन पे समझा है कि जब मेल और फीमेल का मिलना होता है तो संतान पैदा होती है। यह आपके माइंड में बैठा हुआ है। परमेश्वर का वचन किस बेस पे हमसे बात करता है? स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली कौन सा बेस चल रहा है? बॉटनी चल रही है, एग्रीकल्चर बेस्ड बात हो रही है। तो यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि स्पिरिचुअल सीड कैसे कंसीव होता है। और हमने पिछले हफ्ते यही देखा, अब आदम की पत्नी हवा उस अदन की वाटिका में किससे बात करने लगी थी?
आदम को लग रहा था हम दोनों अकेले हैं, कोई मनुष्य तो था नहीं, वास्तव में सच्चाई है। तो उसको बेखटके था कि अरे मेरी पत्नी यही होगी, और उसकी पत्नी किससे बात कर रही है आदम को नहीं मालूम। और शैतान, आप बाइबल में एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको उत्पत्ति के बाद आगे जितनी जगह पुराना सांप, वही पुराना सांप लिख के आए, वो समझ जाइएगा कि उत्पत्ति के शैतान से बात कर रहा है। आपको मालूम है वहां पर हमने ध्यान दिया और अध्ययन किया तो पता चला परमेश्वर ने रेप्टाइल्स नहीं बनाए थे, यानी सांप का कोई जाति नहीं बनाई थी। तो सांप की जाति कहां से आई? तो श्राप मिला था उसको। जब शैतान किसमें प्रकट हुआ था? ये जो देह है, बॉडी को ध्यान करिए, वो बॉडी किसकी थी? सर्प की। और सर्प उस समय क्या था? वाइल्ड एनिमल, वहां लिखा बनेला पशु। परमेश्वर ने जितने भी बनेले पशु बनाए, वाइल्ड एनिमल, वे सब पढ़ दीजिए निकाल के, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का पहला पद पढ़ दीजिए। यहोवा परमेश्वर या इंग्लिश में ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पूरा हिंदी में पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 जी। Now the serpent was the serpent was more subtle, more subtle and crafty crafty than any living creature of the field of the field which the Lord God had made. अब यहां पर इंग्लिश में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिला। वो डिफरेंस क्या है? यहां पर जो सर्प है, इसको क्या लिखा हुआ ना? ये तो नेचर बताया उसका, नहीं हिंदी में, इंग्लिश में नहीं। आगे पढ़िए। लिविंग क्रिएचर, गॉड मेड so many living creatures। बहुत ध्यान दीजिएगा, लिविंग क्रिएचर्स, जीवित प्राणी। हिंदी में यही तो होगा ना, जीवित प्राणी। और आदम क्या था? जीवित प्राणी। तो आदम के नियरेस्ट कौन सा एनिमल था? सर्प था ना? आज आप जब सर्प सुनते हैं तो आपके माइंड में पिक्चर बनती है स्नेक, रेप्टाइल की, जबकि वो रेप्टाइल नहीं था। हालेलुया। अरे इसमें भेद है, यहां पर लिखे हुए पूरी बाइबल आपको पढ़नी पड़ेगी एक एक पॉइंट पर। जेनेसिस इज द बुक ऑफ सीड्स। अब आप एक बात बताइए, उत्पत्ति में जितने भी सीड्स मिल रहे हैं, हर चीज का एक बीज है। मनुष्य का बीज है, दुष्ट मनुष्य का बीज है, परमेश्वर का धर्मी मनुष्य का, हर चीज का एक बीज है। इसी जो बीज आप बोते हैं, तो बोने के बाद बीज से उगता है तो डेवलपमेंट कहेंगे ना, द डेवलपमेंट ऑफ सीड। और जब डेवलपमेंट ऑफ सीड होता है तब क्या होता है? हार्वेस्ट, फसल तैयार हो जाती है। हर चीज अपनी फुल मैच्योरिटी तक आ जाती है, उसी को फसल बोलते हैं, पक के तैयार हो गए। फसल पकने का मतलब the seed is become mature with fruits, वो अपने फलों के साथ तैयार है। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपसे आत्मिक बात करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि फसल पककर तैयार है, खेत के मालिक से विनती करो कि मजदूर भेजे काटने के लिए। ये बोला था ना? तो यीशु मसीह किस फसल की बात कर रहा था? जो उत्पत्ति से शुरू हुआ है, उसका कल्मिनेशन, यानी उसके समापन का समय आ रहा है। और समापन का समय, कटनी जो है वो जजमेंट है। कटनी जजमेंट को दिखाती। कैसे? गेहूं कटता है तो भूसी और गेहूं अलग अलग खेत में किया जाता कि नहीं? कि किसान अपने घर के अंदर करता है? खेत में किया जाता है ना। इन फील्ड मुझे क्या है? भूसी को अलग कर रहा है, गेहूं को अलग कर रहा है।
गेहूं को वो अपने खत्ते में जमा करता खलिहान में, और भूसी आग में जला दो। स्पिरिचुअली अब आजकल में लोग भूसी जो है वो जानवरों के लिए रखते हैं, बेचते भी हैं, लेकिन स्पिरिचुअली भूसी जला दी जाएगी, गेहूं का दाना रखा जाएगा। अब मेरे साथ आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। 13 अध्याय उसका पहला पद। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया, कि वो नाव पर चढ़ गया, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। ये कौन सा पद है? तीसरा। इसको इंग्लिश में पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 3 इन इंग्लिश। मत्ती 13 अध्याय का 3 पद इंग्लिश। And he told them, नहीं, ये एम्पलीफाइड में पढ़िए। एम्पलीफाइड है, पढ़ के देखो। and he told them And he told them many things in parables, many things in parables. stories by way of illustration, हाँ, बिल्कुल। स्टोरीज बाय वे ऑफ illustrations and comparison, and comparison. saying, देखिए, पैराबल का मतलब क्या है? दृष्टांत का मतलब स्टोरीज। नहीं, आगे बताइए उसका। स्टोरीज वहां पे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। स्टोरीज stories by way of illustration, बाय वे ऑफ इलस्ट्रेशन, ऐसी कहानी जो जिसमें कोई एग्जाम्पल रखा हो और उसमें कंपैरिजन भी हो। कंपैरिजन का मतलब दो विपरीत चीजों के बीच तुलना, दो विपरीत चीजों के बीच तुलना। ठीक, बाइबल जो पूरी है, ये पूरी बाइबल 2 भागों में डिवाइडेड है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। और नए नियम में जो मसीही विश्वासी है उसका जीवन 2 भागों में डिवाइड होना चाहिए, ओल्ड नेचर और न्यू नेचर, या ओल्ड बीइंग और न्यू बीइंग, या ओल्ड सेल्फ और न्यू सेल्फ। अब 1 मिनट यहां पर फिर रुकेंगे, पॉज ले लेंगे, क्योंकि हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को अंडरस्टैंड करने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग कथा नहीं सुन रहे हैं, ये कथा कहानी नहीं है। पैराबल का मतलब बहुत गहरा है। यहां पे कुछ ऐसा बताया जाएगा जिसमें आपको उसके तत्व को रिसीव करना है, वो इसीलिए कुछ बोला गया है। अगर आप ये बताइए कि परमेश्वर का वचन बीज है, तो ये बोला कहां जाएगा? भूमि कहां है? मनुष्य के हृदय में। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और आप जजमेंट पे देखिए, तू मिट्टी ही से बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, भोजन भी मिट्टी से आता है। हम मिट्टी खाते हैं, मिट्टी से निकला भोजन खाते हैं, मिट्टी से बने वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन ये हमारा फिजिकल पार्ट है। परमेश्वर हमारे फिजिकल में से स्पिरिचुअल को कलेक्ट करना मांगता है, इसीलिए बॉर्न अगेन मस्ट है। और अगर हम फिजिकली स्पिरिचुअली डेड और फिजिकली अलाइव हैं, और हम चर्च जाते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, और हम उन फिजिकल माइंड से उन बातों को अपने जीवन में लागू करना चाहेंगे, तो रिलीजन बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे बनेगा? क्योंकि ये असंभव चीज है जो हम कर रहे हैं। अब आप फिर इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, इलस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है, आप समझेंगे नहीं इस बात को। लोग यही कर रहे हैं। अगर एक जमीन है, डोमेस्टिक लैंड में व्यावसायिक भवन बनाया जा सकता है, भूमि का प्रकार देखिए। अगर किसी ने चोरी छुपे बना दिया, अभी आपने देखा ना अकबर लैंड यूज, आपने जंगल की जमीन में घर बना दिया। नजून गवर्नमेंट की जमीन थी, गवर्नमेंट की कमी यह रही प्रेजेंट गवर्नमेंट की कि उन्होंने इस चीज को रोका नहीं, बनने दिया। लेकिन जब जजमेंट आया तब क्या हुआ?
एक तो जजमेंट जरूर आता है हर बात का, हर चीज का एक निश्चित समय आपके जीवन में कब कौन सा जजमेंट आ जाएगा आपको नहीं मालूम। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर बीज के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है, आगे पढ़िए 3 पद से आगे हिंदी में। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही, एक बोने वाला और सोअर। बोने वाले कितने? एक। ये एक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। करेक्ट। अब इसके बाद इस कहानी को आप बहुत सुन चुके हैं। हम यीशु मसीह की बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे और इसके बाद 36 पद से पढ़िए, 13 अध्याय के 36 पद से। हाँ। तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, यही पद 36। Then he left the thrones का मतलब होता है भीड़, and went into the house, and his disciples came to him saying, explain to us the parable of darnel in the field, यानी जंगली बीज। हिंदी में लिखा है ना, जंगली बीज का दृष्टांत। जंगली बीज का दृष्टांत। एक और बीज है। अब यीशु मसीह के माइंड से देखिए वो क्या दिखा रहा हमको। There are two swords। जी आगे पढ़िए। हमें समझा उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। ये कौन है? जी। और खेत संसार। अब देखिए यहाँ पे खेत की मीनिंग थोड़ी सी बदली है। इंडिविजुअली अगर व्यक्तिगत तौर पर देखें तो खेत मनुष्य का एक भूमि, मनुष्य का हृदय है, लेकिन ये भूमि है कहाँ? संसार में। ठीक, तो खेत क्या है? संसार है। ठीक। और अच्छा बीज सीड ऑफ, यहाँ पर सीड्स आ गए, वंश आ गया। अच्छा बीज राज्य की संतान है और जंगली बीज ओह। There are two swords in the field. Field is world. इस संसार में। और कलीसिया कहाँ है? In the world. Church is in the field. The field is in the church. इस संसार के लोग भी तो चर्च में आ रहे हैं। Field is in the church. और आप लोग जब संसार से निकल के कलीसिया में आए तो यहाँ पर दो swords काम कर रहे हैं। आपने जो ये कलीसिया की शुरुआत हुई है, प्रेरितों के बाद उनके चेले और उनके बाद उन चेलों के चेले, 3 पीढ़ी तक कलीसिया बिल्कुल सही रही। उसके बाद कलीसिया में बोलने वाले बदल गए। अब कौन आ गया बोले? दुष्ट की संतान। क्या लिखा तो पढ़िए। संसार है। हाँ। अच्छा बीज राज्य की संतान। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह भी कलीसिया में बीज बो रहा है। और बीज क्या है? वचन। इसका मतलब मसीह का आत्मा भी वचन बोलने का काम कर रहा है और शैतान का आत्मा भी वचन ही बोल रहा है। फर्क क्या होगा? आपको पति में देखा था ना, परमेश्वर ने कहा था तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बेखटके खा सकता है। सब कुछ दे दिया था, केवल एक मना किया था, ये मत खाना। और शैतान ने क्या किया था? वो सब कुछ उससे छुड़वाने के लिए उसे एक को खिला दिया ताकि सब कुछ चला जाए।
सबके चक्कर में आपका, एक के चक्कर में सब चला जाएगा। और परमेश्वर ने जब आपको सब कुछ दे दिया था आदम और उसकी पत्नी को, तो उसे एक के चक्कर में क्यों पड़े? शैतान आपको किसी एक पॉइंट पे फंसा देता है, मेंटल ब्लॉक। और उसने परमेश्वर के वचन को सिरे से नकार दिया। जब उसने कहा कि परमेश्वर ने कहा तुम इसे ना खाना और इसे छूना भी मत, नहीं तो जिस दिन तुम इसे छूओगे मर जाओगे। कहने लगा हरगिज नहीं मरोगे, हरगिज नहीं मरोगे। शायद परमेश्वर ने कहा था अवश्य मर जाओगे, उसने कहा अवश्य नहीं मरोगे। तो उसने क्या चीज डाल दी थी? नहीं डाल दिया, नो। अब आप देखिए, आप अपने जीवन में हर चीज नो होती है। आपको ये करना नहीं, नहीं करेंगे। आपको यहां जाना, हम नहीं जाएंगे ना। पहले है ना नेगेटिव पहले चल रहा, तो नेगेटिव डोमिनेंस कहां से आया आपके स्वभाव? हमसे नहीं होगा, हम नहीं मानेंगे। चल रहा है ना? ये किसका है? ये किसका बीज आ गया? स्वभाव में है ना। ये हटे कैसे? आपको विलफुली यानी अपनी इच्छा से इस बीज को खाना शुरू करना पड़ेगा। ये बीज पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में बोला जाएगा। स्वर बहुत जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं कलीसिया ही तो जाना है, पास में चले जाएंगे। और एक और गलती बताएं, आज के लोग कहते हैं हम अपने चर्च जाएंगे। अपना चर्च क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और लोगों ने अपनी अपनी बना ली। आपकी कलीसिया कौन सी है? बोलने वाले पर ज्यादा बोल करना चाहिए, तो लोग अपना अपना चर्च बनाए, अपने अपने डिनोमिनेशन को कहते मेरा चर्च। परमेश्वर आपको वहीं पकड़ लेता। अच्छा, अभी भी इसके दिमाग में इसका चर्च बैठा हुआ है। हालेलुया। आप अभी डिनोमिनेशन से ही नहीं छूटे। मसीह का वचन तो आपके लिए बहुत भयानक हार्ड चीज है। आपके जीवन में फलवंत नहीं हो रहा, मालूम क्यों? आपने अपने दिल को खड़ा कर लिया। आपने मनुष्यों के द्वारा खड़ा किया एक इंस्टीट्यूशन, उसको अपना चर्च कह दिया। अब आप सोचिए कि आपने क्या किया वचन के अनुसार। सैटेनिक है कि नहीं है? सैटेनिक क्या करना चाहिए? अब हम आपको थोड़ा प्राचीन काल में देखें। आप बाइबल के अनुसार देखिए तो औरतों की गिनती नहीं होती थी कहीं भी। जब कोई जमा होते थे, जैसे हम आपको एग्जांपल दें, यीशु मसीह ने एक बार 5,000 लोगों को खाना खिलाया और एक बार 4,000 लोगों को खाना। 2 इंसिडेंट है गिनती। अब आप उसमें देखिए, वहां पर आखिर में क्या लिखा है? 5,000 पुरुषों की संख्या, स्त्रियों की क्यों नहीं थी? औरतों की गिनती क्यों नहीं? किसी को नहीं मालूम। अब आप देखिए, आप उसमें देखिए, न्यूज में देखिए, कल इतने 23 तो हमने देखे बैठकर, फिर हमारे पास टाइम खत्म हो गया था। बाबा और उनके भक्त दिखाए थे, लेकिन उसमें जो यानी पिन पॉइंट था, जो यानी बोलने से पिन पॉइंट था, ध्यान देने योग्य, वो बार बार मीडिया वाला कह रहा है। अब खास तौर से ये देखिए, इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। हालेलुया। महिलाएं बहुत जल्दी ट्रैप हो जाती है। कोई 2 मिनट उनसे बात कर ले, उसके दिमाग में उसका बीज आ जाता है। कैसे? हवा को देख लीजिए, बात ही तो नहीं थी। परमेश्वर के वचन पे उतना विश्वास नहीं किया, उसको डिनाय कर दिया, उसकी बातों पे विश्वास किया और वो कर दिया जो नहीं करना। हालेलुया। स्त्रियों की गिनती उसमें बता रहे बहुत ज्यादा है। परमेश्वर के वचन में स्त्रियों की गिनती नहीं ली जाती थी। रीजन है, पूछ रहे रीजन। स्त्रियों की संख्या हमेशा ज्यादा होती है हर जगह, चाहे शादी ब्याह बर्थडे कहीं भी देख लीजिए, काउंट करके देखिएगा, ऑब्जर्वेशन है ये। नहीं, इमोशनल होती है। दूसरा मेन खास बात क्या है? स्त्री का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा।
ये बहुत गहरी बात बता रही। स्त्री जिस पुरुष से विवाह करती है वो अपने पति को फॉलो करती है, वही उसका रिलीजन है अकॉर्डिंग टू द बाइबल। उसका अपना कोई, और आज स्त्री अपना रिलीजन लेके खड़ी है, ये अनबिब्लिकल है, ये स्पिरिचुअल नहीं है। परमिशन में पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा कलीसिया को एक ऐसी बात बोली जो आज के समाज में मान्य नहीं है। मालूम क्या है? बहुत से लोग इस बात से ठोकर खा चुके और भाग गए, शायद और हो जो भाग जाए। और वो हमारे ईस्टर्न कल्चर में भी बहुत मान्य है, हमारे देश में। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे जैसे तो प्रभु पत्नी को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर रहा थ्रू हिज हस्बैंड। बहुत ध्यान दीजिएगा। बिना, अब आपको एक इंसिडेंट बताते हैं। सामरी स्त्री जब यीशु मसीह से कहने लगी, मुझे लगता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है, कुछ इसकी सेंस स्पिरिचुअली वर्क करी, ये रिलीजियस लेडी थी, तो यीशु मसीह से कहने लगी वो जल मुझे जीवन का जल। यीशु मसीह क्या कहा? नहीं, तुरंत पिला दिया उसको। हाँ हाँ, क्या अपने पति को लेकर? शैतान ने क्या किया था? उसने लीला दम को मिला के ला, उसने खट से उसको भुट्टी पिला दी। लेकिन यीशु मसीह ने ये काम किया। परमेश्वर की उपस्थिति में पति पत्नी दो नहीं, वन बॉडी है, एक देह है, और दोनों का एक साथ बढ़ना आवश्यक है। और जब दोनों आपस में लड़ेंगे तो क्या एक साथ बढ़ेंगे? आपके मन में फिजिकल आपकी भावनाएं जो भरी हुई हैं, मालूम है क्या है? आप अपनी भावनाओं से इतने प्रेरित हो जाते हैं, आप ये देखने लगते हैं मैंने कितना सहा, मैंने कितना काटा, मैंने क्या किया, अरे मैं तो बहुत परेशानी से निकला, मैंने ये किया, मैंने समुद्र में तीर मार दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मानव वाला पार्ट पकड़ के खड़े रहते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं। लेकिन कभी आपको इनका दूसरा पार्ट देखा है? आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बिल्कुल अनअवेयर है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको उस कठिन परिस्थिति में संभाला किसने? आपको ऐसे लोगों से घेर के खड़ा कर दिया कि उन लोगों के द्वारा परमेश्वर ने आपको सपोर्ट कर दिया। ये किसका काम था? अब आप उन लोगों की पूजा करने लगे, इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया था, इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, तो परमेश्वर गायब। तो आपने प्राथमिकता किसको दे दी? लोगों को। कठिन परिस्थिति में लोग आएंगे, कौन भेजेगा? अब परमेश्वर पे विश्वास कहीं नहीं। हम ह्यूमन साइड पकड़ के खड़े, फिजिकल साइड, हम स्पिरिचुअल साइड माइनस करके चल रहे। स्वर दो बोलने वाले और परमेश्वर का वचन बाइबल एक ही है। इसका इस्तेमाल कौन कौन कर रहा है? ये यीशु मसीह के शब्दों में कौन कर रहा है? अच्छा एक बात बताइए, शैतान अपनी बाइबल से बात करता है या इसी बाइबल से बात करता है? बाइबल एक ही है ना। शैतान कैसे बात करता है इस बाइबल से? डिनोमिनेशनल टीचिंग क्या है? नहीं समझ में आ रहा, मेरे साथ निकाल लीजिए। पहला तिमोथियस मूव करना बहुत जरूरी है। नहीं, लोग सोचते हैं कि मन से बोल रहे हैं। नहीं, हम कहां मन से बोल सकते हैं? ये मन से बोलने वाली बातें है ही नहीं। 4 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। परंतु आत्मा, यहाँ पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, यानी आज की बात कर रहा, आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की काहे पे शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बह जाएंगे।
विश्वास का बीज क्या है? व्हाट इज द सीड ऑफ फेथ? नहीं, वो परमेश्वर का बीज है। वो आदम, वो पतन से पहले वाला आदम यानी दूसरा आदम है। विश्वास से ये यीशु मसीह है विश्वास। नहीं, विश्वास फेथ यीशु मसीह है, लेकिन यहां पर टीचिंग से कह रहा है। इसको इंग्लिश में पढ़िए, कंफ्यूज मत होइए। बट द होली स्पिरिट distinctly and expressly declares that in later times some will turn away from the faith, giving attention to eluding, deluding and seducing spirits and doctrines and that demons teach। अब ये डॉक्ट्रिन्स पे जब आते हैं, शिक्षाएं, हर डिनोमिनेशन की शिक्षा। जब आप कहते हैं मेरा चर्च, तब आप अपनी शिक्षाओं को बोल रहे हैं मेरा चर्च। वो शिक्षाएं जो बचपन से आपके अंदर बिल्ट इन हो गई। एक स्लेट पे कुछ लिख दिया जाता है, उसको निकालिए तो वहां पे क्या रहता है? दाग रहता है। इसी को पौलुस ने कहा यही है जला हुआ विवेक, सीयर्ड कॉन्शियस। आपका विवेक अब दागदार हो गया, अब उसमें तुरंत कैसे जाएगा? लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव नहीं हो, संभव है, बहुत आसानी से होता है। ये रिलेशनशिप से ठीक होगा। ये आप अपने हिसाब से अगर किसी चीज को मोड़ना चाहिए, मुड़ेगी नहीं। जब कोई चीज हार्ड हो रही, इसका मतलब परमेश्वर आपको हार्ड इसलिए हो रहा है कि आप अपना मन बदलिए, परमेश्वर उस चीज को हल कर देगा। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, ये मत सोचिएगा ये ह्यूमन बेस्ड प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बाइबल, फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम सेटन। ये सेटनिक होता है। आप उस चीज को, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं मानते, यीशु मसीह को नहीं मानते, बाइबल को नहीं मानते, सच्चाई को नहीं मानते, तो आप शैतान पर को भी नहीं मानते। आपको नहीं मालूम कि वो अनसीन है, और अनसीन जब काम कर रहा है तभी तो जो दिख रहा है वो बिगड़ रहा है। बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा जी? अब यहां पर देखिए, उसने बताया ये कलीसियाओं में हो रहा है। लेटर टू द, ये पास्टोरल लेटर है, सेवक को चिट्ठी लिखी थी पौलुस ने अपने जवान सेवक को, तीमुथियुस को, और उसको ये इंफॉर्मेशन दी थी कि ये शिक्षाएं चल रही हैं और तू सावधान हो जा। आज के लोगों को जब फसल पक गई, अब तो फसल पक गई ना, जब ये लिखा था उस समय बिगनिंग थी, सीड वाली बात है। आज तो पूरी पूरी फसल खड़ी हुई है। अब आप ये बताइए, उस फसल को जो काई में बन गया, उसमें बीज आ गया, उस बीज का क्या होगा? दो बोने वाले हैं, बाइबल एक ही है, सोअर दो है, सीड द सेम एंड सॉइल इज डिफरेंट। और हम लोग क्या है? अब आशा आपको दिख जानी चाहिए। सॉइल है, आपका दिल क्या है? भूमि है। अगर भूमि को सोअर दूसरा सीड बोलने लगे, दूसरा सीड बोले, स्पिरिचुअल सीड, तो आपके जीवन में जीवन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जीवन का वृक्ष लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन आपको पवित्र आत्मा की बोले गए वचन को अपने हृदय में ग्रहण करना पड़ेगा, उसको बोले देना पड़ेगा। अब यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई। अब लास्ट में फिर वापस आ जाइए, अब हम कंक्लूजन पे आएंगे, क्योंकि बाकी पॉइंट सब स्टडी से क्लियर होगा। गलातियों की पत्री के गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 7 पद से इंग्लिश में पढ़े। गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7 इन इंग्लिश। Do not be deceived and deluded and misled. God will not allow himself to be smeared नहीं spot and ला हमें दे This pain, मैं पढ़ रही हूँ।
जी, Do not deceive डू नॉट डिसीव and deluded एंड डिल्यूडेड and misled. एंड मिसलेड. God will not allow God will not allow him himself to be sneered at, scorn scorned, disdained, or mocked by mere pretensions or professions, or his precepts by his precepts being set aside. being set aside. He inevitably deludes himself who attempts to delude God. For whatever a man sows, that and that only is what he will reap. जो तुम बोगे वही काटोगे. ये प्रिंसिपल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? उत्पत्ति से काम कर रहा है. और ये प्रिंसिपल फिजिकली आप जो बो रहे हैं, मेंटली आप जो बो रहे हैं, रिलेशनशिप में जो आप बो रहे हैं, वो आप काटेंगे एक दिन. एक दिन आप काटेंगे. आप जब बच्चा छोटा है उसके साथ जिस तरीके से व्यवहार कर लीजिए, वो उस समय बोल नहीं सकता क्योंकि उस समय वो इमेच्योर है, निर्बल है, आपके वश में है. आप जैसा भी उनके साथ करेंगे वो सहेगा. लेकिन आपको मालूम है इसके बाद क्या होगा? आप उसके सामने कमजोर होंगे, वो आपके सामने ताकतवर सही होगा. बात है। फिर वो आपको वही देगा और बहुत बुरी तरीके से देगा कि आप एकदम खुदा खुदा करेंगे, उसमें खुदा नहीं मिलेगा. आपको मालूम है फर्स्ट स्टार्ट टू शो इन योर चाइल्ड राइट सीड. परमेश्वर का बीज बो उसके अंदर. संसार की बातें बोलने से अच्छा है परमेश्वर का बीज बो. आज कितने माँ बाप अपने बच्चों से परमेश्वर के विषय में बात करते. हमारे समय में तो होती थी. हम लोगों की जनरेशन में आज हमारे अंदर जो सीड है वो हमारे माता पिता के द्वारा दिया गया सीड है. और इस संसारिकता ने उस सीड को आज तक टच नहीं कर पाया, जिसके कारण परमेश्वर ने हम लोगों को चुना. क्या आज की जनरेशन को ये मालूम है कि वो उनके अंदर कौन सा सीड काम कर रहा है? जो बच्चे में शो कर रहे, और जो बच्चे में वो शो कर रहे वो संसारिकता है. जो शरीर के लिए बोएगा विनाश की कटनी काटेगा, साफ लिखा हुआ है. आज आप कौन सी कटनी काटने के लिए काम कर रहे हैं? ध्यान दीजिए. आप अपने बच्चों में क्या बोल रहे हैं? जा बेटा, बच्चा चोरी करके आए, अच्छा ले आए, ठीक, अगली बार फिर लाना. परमेश्वरीय सिद्धांत रखिए. परमेश्वर का सिद्धांत अगर बच्चे के अंदर वचन डालेंगे, वो वचन पवित्र आत्मा के फलों के रूप में प्रकट होगा. तब आपकी जिंदगी को लोग धन्य कहेंगे. ये इसके माता पिता को देखो. बच्चे को नहीं बोलेंगे. माँ बाप की बड़ाई होगी, और माँ बाप की बड़ाई तब होगी जब माँ बाप परमेश्वर के वचन के द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे. बच्चों को आप पाल नहीं रहे. मत कभी कहिएगा मैं अपने बच्चों को पालता हूं. पालने वाला कौन? कभी पालने का श्रेय मत लीजिएगा. ये आजकल बहुत से लोग ले रहे हैं. आज की जनरेशन परमेश्वर को नहीं जानती. वो कहती मैंने किया, मैंने इसके लिए ये किया, मैं ये करता हूं. जब आप ये बोलते हैं ना, उस समय परमेश्वर चला जाता है. कहता है अच्छा तुम कर रहे थे, मैं तुम्हें फ्रीज कर दूंगा. आपकी नौकरी पे बात आ जाएगी. बार बार आपकी नौकरी में चले जा रहा है, इसका मतलब आप कहीं गलत है. करेक्ट योरसेल्फ. अपने आप को करेक्ट कीजिए. आपकी लाइफ में बार बार चले जा रहा है, परमेश्वर आपको करेक्ट करना मांग रहा है. आप फिजिकल माइंड वाले, आप सांसारिक बातें बोलते हैं, सांसारिक बातें सोचते हैं, और हर समय उसी भावना में रहते हैं. आपके पर क्या होगा? करुणा पर सही. कौन बोल रहा है आपके जीवन में? Who is the sower? The important point today's message is seed is the word of God, but who is the sower? किसने आपके जीवन में वचन को बोया है? शैतान ने हवा के जीवन में उस परमेश्वर के वचन को नहीं लगा के बो दिया. तुम हरगिज ना मरोगे. उसका नतीजा देख लीजिए. आज मानव जाति कहां खड़ी है? आत्मिक तौर पर मृतक, शारीरिक तौर पर जीवित, और ना परमेश्वर को जानती है, ना जानना चाहती है, और अपनी भावनाओं को प्रकट करने में लगी हुई है. सोशल मीडिया देख लीजिए. मैं अपने बच्चों में बार बार पूछता हूं ये स्टोरी का मतलब क्या होता है? आज तक नहीं समझ में आया, ना कभी आएगा. स्टोरी अगर बिना बात के, जहां कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, जहां कोई रियलिटी नहीं है, उसमें कुछ बना के डाल दिया, सामने वाला ज्यूम करता रहे तो ये हो रहा है. अच्छा, इसी से तो रिश्ते खराब हो रहे ना, दूसरों का मन खराब है. ये स्टोरी क्यों डाली जाती है? ये चिढ़ाना, एंडी, जेलसी,
जिस चीज में किसका बीज बो रहे हैं आप? शारीरिक रीति से बोलेगा, विनाश की कटनी काटेगा, वचन पर विश्वास नहीं है, ना करो। जब रिजल्ट आ जाएगा तब रास्ते अलग अलग है। हालेलुया। अब आगे पढ़िए इंग्लिश में ही 8वां पद। For For he who sows he who sows to his own flesh to his own flesh, देखिए क्या लिखा, साफ साफ लिखा। अब यहाँ पे फ्लैश का मतलब क्या है? मैंने फ्लैश पे बहुत लंबी स्टडी दी है। lower nature, इंग्लिश में लिखा है लोअर नेचर sensuality सेंसुअलिटी will form the flesh। flesh. ये फ्लैश का मतलब क्या है? फ्लैश का मतलब यहाँ साफ लिखा हुआ है, शरीर नहीं, शरीर शारीरिक स्वभाव। आप अपने स्वभाव के अनुसार बोल रहे हैं, स्वभाव के अनुसार बोल रहे हैं, तो आपके जीवन में जो फसल आ रही है वो आपके स्वभाव के द्वारा, बोले जाने के द्वारा है ना। स्वभाव कैसे बदलेगा? चैलेंजिंग वर्क है। हुक्म मानने में बदलेगा। जब हुक्म ना मानकर ये दशा हुई है तो हुक्म मानकर दशा बदल सकती। एक पशु के द्वारा मनुष्य का पतन हुआ और एक पशु के द्वारा मनुष्य का उद्धार हुआ। देखो वो परमेश्वर का मेमना पशु है ना, जो जगत के पाप उठा लिया जाता है। एक पशु सर्प ने स्त्री के द्वारा मानव जाति का पतन किया और एक पशु उस परमेश्वर के मेमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति का उद्धार हो रहा है। हालेलुया। ये उद्धार वो तो कर रहा है। आप कितना उसको एक्सेप्ट करेंगे उतना आपके जीवन में आएगा। अब आगे पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? will form the flesh. विल फॉर्म द फ्लैश। फ्लैश कैसे बनता है? सेंसुअलिटी का मतलब क्या होता है? सेंसुअलिटी जो, अभी जब सेंसुअलिटी को वो कर रहे, आपकी आंखों को जो देखने में अच्छा लगे वो आप चुनते हैं, जो आपको सुनने में अच्छा लगे वो आप सुनते हैं, जो आपको खाने में पसंद आए स्वाद वो आप खाते हैं। यही सेंसुअलिटी है। आज की जनरेशन आ जाएगी कामुकता, हिंदी में कामुकता। कामुकता का मतलब मालूम क्या होता है? किसी चीज के लिए ललायित रहना। हाँ, क्रेविंग आती है, ललायित होना। ललायित का मतलब हर समय उसके लिए इच्छा करना, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिल जाए। अब आजकल की जनरेशन को देखिए, जो आंख से दिख रहा है, हर समय मोबाइल फोन हाथ में है, पूरी दुनिया आंख से देख रही है, और हर समय बिजी क्या है? हम रोज जब बाहर निकलते हैं, मेट्रो से जाते हैं और आते हैं, एवरी टाइम जो यंग जनरेशन है वो बैठते ही साथ लड़कियां खट सी हो अपना यूं लगा रहा, सही बात। एवरी टाइम सड़क पे चल रही है, सड़क पे चल रही है, सड़क पे चल रही। अरे यार, दिखाते तो चढ़ते जाते गड्ढों में भी कितने एक्सीडेंट्स इसी कारण से हो रहे हैं। और इसी कारण से मालूम, हाथ में मोबाइल लेकर बात करते चल रहे, खींच रहे लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया हो रहा, वेरी गुड, ये बहुत बढ़ जाए, सारे खिंच जाए। ये खत्म तो होगी, लत तो कहीं तो खत्म होगी। ये एक तरीके की सनक नहीं होती, सनक गए सब। ये हो गया सेंसुअलिटी। जो सुनना अच्छा लग रहा है वो सुन रहे हैं, जो देखना अच्छा लग रहा है वो देख रहे हैं, और जो खाने में पसंद है वो एकदम, यानी अनब्रिडल्ड डिजायर्स, कामुकता इसीलिए बोला गया। आज आप देखिए अपने स्वभाव में क्या कामुकता काम करती है? किसी चीज देखिए, अच्छा इससे अच्छी मैं लेके आऊंगा, इससे बढ़िया मॉडल मैंने छाप रखा, बिग बिलियन सेल, वहां देखते रहते कि कहां से क्या है, धकाधक धकाधक। आज बताइए हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है? अब बताइए, भावनाएं काबू नहीं हो रही है, इच्छाएं काबू नहीं हो रही है, तो सामने वाला सतर्क हो जाएगा, जा बेटा ये तो भैया बहुत गलत है। बैलेंस कैसे लाना? आपको थोड़ा सा अंकुश लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? देखिए लिमिट्स, परमेश्वर आपको लिमिट में लाना मांगता है और आप अनलिमिटेड भाग रहे हैं। और फिर दलील क्या है? मेरा पैसा मैं कमाता हूं, मैं खर्च करूं। अरे यार, परिवार, तुम परिवार के मुखिया हो तो तुम्हारा पैसा नहीं है,
वो पैसा परिवार का है, वो तुम्हारे बीवी बच्चे सब तुम लोगों का सबका है। तो पति पत्नी में मेरा तेरा होना चाहिए पैसों में। आजकल बहुत है, कॉमन है ये कि नहीं। मैंने साथ जितने लोग जुड़े हैं और उसके अलावा मैंने सब में झांक के देखा, एवरी टाइम स्त्री अपने पति में, वो तो मेरा पैसा था, तुमने मेरा पैसा ले लिया। अरे तेरा मेरा का, जिस दिन आपने परमेश्वर के सामने उपस्थिति में खड़े होकर वायदा किया था, आज से मैं अपना सारा जिस्मानी माल इसको देता हूं, लेकिन मिलता वो वायदा कहाँ गया? ऐसा नहीं हो सकता। हम गलत करेंगे तो वो बैठा है ना, वो बैठा है ना, पहले किसके कभी बैठेंगे? हम तो इम्पार्शियल नहीं हो सकते। और आपको एक खूब बात बताए, बाइबल में पुरुष इम्पार्शियल नहीं हुआ, इम्पार्शियल हमेशा स्त्री हुई है, वन साइड। एक बच्चा अपना कर लेगी, एक को कहेगी वो तुम्हारा ही मेरा। आदमी बेचारा मजबूर, मेरे तो दोनों है यार, एक तो इसने हथियार लिया। वो देखिए ऐसा हो याकूब में, मियां बीवी में बच्चे बढ़ गए। आज तो पैसा बढ़ गया, आज तो सब कुछ बढ़ गया। ये किसका काम है? एक ही सीड चला आ रहा है। हालेलुया। बच्चे नहीं बैठने चाहिए, दोनों के हैं और हम दोनों उसके हैं। तो हमारा परमेश्वर और परमेश्वर का परिवार होना चाहिए। यही वो कलीसिया में करना मानता है। एक परिवार से शुरू करेगा, पूरी कलीसिया में यही चीज आनी चाहिए कि हम सब परमेश्वर के परिवार के हैं। भेदभाव, पक्षपात, फेवरेटिज्म, ये सब मसीहत में इनका नाम नहीं। और आज कलीसियाओं में यही सब चल रहा है, क्योंकि वो फिजिकल है, वो स्पिरिचुअल नहीं है। वहां परमेश्वर का बीज नहीं है, बीज परमेश्वर का वचन है। और इसी में लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से। विश्वास कैसे पैदा होता है? क्या सुनने से? क्योंकि खाली सुनने वाली बात जब करेंगे तो हवा ने भी सुन लिया था, और सुन के उसके अंदर एक दूसरा विश्वास पैदा हो गया था, क्योंकि उसने कहा कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो उसके अंदर ये विश्वास आ गया, तो उसने छट से खा लिया, हम परमेश्वर के तुल्य हो गए। तो बीज वहीं से तो चल रहा है। अब ये नीम का बीज बो तो उसमें बबूल उगेगा, सेब का बोगे अनार उगेगा। वही बीज बाढ़ के सबके हित भागेगा, वो मानेगा नहीं। यही भाई यही देख कर गिर जाओ। यीशु मसीह ने जब जंगली बीज का दृष्टांत बोला तो वो कहां से बोल रहा था? उत्पत्ति से बोल रहा था। उसने कहा एक ही खेत है, खेत संसार है, और एक ही बीज है, वह परमेश्वर का वचन। बोने वाले दो है, इसीलिए दो प्रकार के फसल उगेगी, दो प्रकार के लोग होंगे। मसीह में दो प्रकार के लोग दिखेंगे आपको, एक भूसी और दूसरा गेहूं का दाना। अब राज्य की संतान और दुष्ट की संतान। दुष्ट किसको आ गया? कायन। कायन दुष्ट संतान था ना, तो उसका वंश है कायन। तो कायन के वंशज भी आपको कलीसिया में अंत के दिनों में अलग अलग करेगा। जैसे कायन और हाबिल, तो हाबिल को मर गया, तो उसकी जगह मसीह आया। अब मसीह क्या कर रहा है? वो कायन के बीजों को पहले प्रकट करेगा। वही एंटी क्राइस्ट है। द सीड ऑफ एंटी क्राइस्ट इज कायन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस हफ्ते का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू जीसस। आपको पवित्र आत्मा ने आपके हृदय से पास करी है। आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, और विश्वास सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। और ये वचन आपके हृदय में गिरा है, और आपके हृदय में पहले से झाड़ियां हैं। झाड़ियों में बोला गया वो बीज है, वो व्यक्ति है जो वचन सुनता तो है, परंतु संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है। आपके जीवन में वचन फलवंत तब होगा जब आप वचन को प्राथमिकता देंगे, वचन को सुनने की प्राथमिकता देंगे, और वचन को ग्रहण करने का काम करेंगे अपने दिल में, और वचन के लिए हमेशा रेडी रहेंगे कि जैसी आएगा मैं सुनूंगा। थैंक यू जीसस। वो लोग जो ऐसा करना चाहते हैं वो अपने स्थान पे खड़े हो जाए। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए हमें शारीरिक जीवन से और इस सलाहट भरे जीवन से
इस सांसारिकता से और प्रभु इस संसार की रीति विधियों से छुड़ाने के लिए आपने अपने पुत्र को इस संसार में हमारा उद्धारकर्ता के रूप में लाने के लिए जो कार्य किया प्रभु, वो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। जब हम पुराने नियम में जाकर इन चीजों को आरंभ से देखते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये काम परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। और आपने उस वंश को तैयार किया जिस वंश के द्वारा आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा मानव रूप में। और प्रभु आपने उसको इस संसार में भेजकर हम सबके उद्धार के लिए उसको बलि पशु के रूप में बलिदान कर दिया और हमारा पाप उसके ऊपर उसकी मृत्यु के साथ मिटाकर हमारे सामने से हटा दिया और हमको सुसमाचार दिया ताकि उस सुसमाचार को ग्रहण करें, विश्वास करें और उस धार्मिकता के भागीदार बने जो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हमें सेव मिलती, यानी विदाउट एनी वर्क ऑफ राइटियसनेस, कोई धर्म का काम नहीं, केवल विश्वास से हमें वो धार्मिकता मिल रही है। और वो हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारी धार्मिकता है। हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा एक ही धर्म है, परमेश्वर के पुत्र बनना। और जब हम सब परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनेंगे तो इस सृष्टि पर बरकत होगी कि नहीं होगी। आदम के जीवन से जब श्राप के बाद ये सृष्टि श्रापित हुई, ये भूमि श्रापित हुई, तो जब आप बॉर्न अगेन हो जाते हैं, परमेश्वर की संतान बनते हैं, तो आपके द्वारा ये सृष्टि आशीषित होगी कि नहीं होगी। यही तो अब्राहम को उसने कहा था कि भूमंडल के सारे कुल और ये पूरी सृष्टि ये नई हो जाएगी, नई जनरेशन, नई सृष्टि। और इसीलिए बाइबल में उत्पत्ति में जो सृष्टि है उसका विनाश दिखाया है और प्रकाशित वाक्य से एक नई सृष्टि की शुरुआत हुई है और हम उस नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जितने लोग उपस्थित हैं, ये आपके चुने हुए लोग हैं, ये छुड़ाए हुए लोग हैं, ये बुलाए हुए लोग हैं और इनका जीवन आपको समर्पित हो, आपकी मर्जी इनके जीवन में अक्षरशः पूरी हो और आपकी वो महिमा प्रकट हो जिससे आपका नाम महिमान्वित हो। सारी महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से, आमीन।